बोल, मुंह खोल। मैंने बोला ना साहब, ये सब मुकेश का किया हुआ है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरा बेटा बहुत ही भोला है, उसका इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। बिन बाप के बेटे को मैंने कैसे पाल पोस कर बड़ा किया ये मैं ही जानती हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया में तूफान मत खड़ा कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा बेटा निर्दोष है। कितनी बार बोलूं आपको, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। सर, मुकेश, ये सब मुकेश की करतूत है साहब। झूठ बोल रहा है तू। इस मुकेश की तू बात करे पूरे गांव में नहीं है, कोई इसे जानता तक नहीं, पहचानता तक नहीं है। और साथ ही रहिए, गांव का चप्पा चप्पा छान मारा। एक नंबर का झूठा ये लौंडा। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ सर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब मुकेश की करतूत है। ये मुकेश ने किया है साहब, सच बोल रहा हूँ आपसे। नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। विक्रम पर हत्या का इल्जाम लगा था। अपनी बेगुनाही का दावा तो हर मुजरिम करता है, लेकिन विक्रम का कहना था कि ये काम उसने नहीं बल्कि उसके दोस्त मुकेश ने किया है। क्या विक्रम सही कह रहा था? अगर हाँ, तो कौन था ये मुकेश जिसके गुनाहों के लिए पुलिस विक्रम को रिमांड पर ले रही थी और मुकेश को नहीं पकड़ रही थी? विक्रम की मां का कहना था कि उन्होंने विक्रम के दोस्त मुकेश को कभी नहीं देखा। तो आखिर मुकेश कहां था और क्या थी सच्चाई? मुकेश, तू चुपचाप बैठ, माँ बस चाय लेकर आती हूँ। आओ ना माँ। आ गई बाबा, ये लो चाय। ये तुम्हारी चाय और मुकेश ये लो। विक्रम, तुम लोग अंदर जाओ, तुम्हारे चाचा आए हैं। जाओ। चल मुकेश, अंदर बैठकर बात करते हैं। देखो भाभी, मेरी बात मान लो, अभी भी वक्त है। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो नहीं मानोगे ना तुम? अगर किसी दिन कुछ हो जाएगा तो मुझसे मत कहना। देखो मेरी बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। 1000 बार कहा है तुमसे कि मुझे अकेला छोड़ दो, और इस तरह से बार बार आकर मुझे परेशान करना बंद करो तुम। अच्छी बात, अभी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बहुत जल्द समझ में आएगा। जितेंद्र, चले जाओ यहाँ से। जाता हूं, लेकिन जिसकी शय पर तुम कर रही हो ना, कह देता हूं पछताओगे तुम। रो नहीं तो और क्या करूं मुकेश? ये मेरा चाचा मेरी माँ को इतना उल्टा सीधा सुनाता है। माँ पर क्या बीतती होगी। मैं ऐसा क्या करूं जो माँ की तकलीफें दूर हो जाए। कहाँ से आ रहे हो? भैया के यहाँ से। और कहाँ से? क्या गुल खिला के आ रहे हो? क्या बकवास कर रही हो? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? मेरा तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा ठिकाने पे नहीं है। विक्रम का फोन आया था, सब बता दिया उसने हमें। क्या क्या बताया उसने? निर्मला भाभी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम सब मर्चात एक जैसे ही होते हो। अकेली औरत देखी नहीं, लगे लार टपकाने। अरे वो तुम्हारी भाभी है, कुछ तो शर्म की होती। चुप चुप करो। किसकी बात पर भरोसा कर रही हो तुम? इस विक्रम को उलझुल बात करने की आदत है। अपने पति पर भरोसा करना सीखो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्या बात है, खाना शुरू नहीं किया अब तक? माँ वो हेलो, अच्छा ठीक है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे संजीव चाचा आ रहे हैं,
कब? बस अभी थोड़ी देर में। फिर तो मैं उन्हीं के साथ खाना खाऊंगा। अच्छा ठीक है। पता है मुकेश, पिताजी के गुजरने के बाद संजीव चाचा ने हमारी बहुत मदद की। अगर वो ना होते तो शायद मैं और माँ बहुत परेशानी में होती। मुझे विश्वास नहीं है तो माँ से पूछ ले, है ना माँ? विक्रम बेटा, अभी बहुत रात हो गई है, मुकेश को घर जाने दो। माँ, आज मुकेश को यहीं रुक जाने दो ना। विक्रम। ठीक है मुकेश, अभी तू घर जा, लेकिन सुबह जल्दी आ जाना। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते। और विक्रम बेटा कैसा है? मैं अच्छा हूँ। कुछ लाया नहीं लाया मेरे लिए? अरे विक्रम, पहले उन्हें अंदर तो आने दो। हाँ चलिए चलिए चल चलिए। अंदर चलना है। ऐसी क्या बात हो गई? नाराज हो क्या? आप आते हैं तो लगता है जैसे घर का कोई सदस्य आया है, वरना तो। अजय मेरा दोस्त ही नहीं, मेरे भाई जैसा था। उसके जाने का दुख कभी खत्म नहीं होगा। बस अजय की झलक देखने आ जाता हूँ मैं यहाँ पे विक्रम में। क्या विक्रम? वो सब तो ठीक है चाचा, पहले ये बताइए आप मेरे लिए लाए क्या हैं? अरे दे रहा हूँ बेटा। ओहो, पहले खाना तो खा लो। हाँ कमाल के जूते हैं चाचा। अब आप अगली बार आए तो मुकेश के लिए भी ऐसे ही लेकर आइएगा। मुकेश? ये मुकेश कौन है? अच्छा ठीक है, ले आएंगे। जाओ अब तुम अपने कमरे में जाओ। हाँ चले? हाँ। क्या बात है निर्मला, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। मुकेश रुक। मुकेश ये देख, चाचा मेरे लिए नए जूते लेकर आए। मैंने उन्हें बोल दिया है कि वो जब अगली बार आएंगे तो तेरे लिए भी ऐसे ही लेकर आए। देखना मेरे फेवरेट कलर। मुकेश आज रात तू यहीं रुक जा, मैं माँ को नहीं बताऊंगा कि तू आया था, ठीक है? अच्छा चलता हूँ फिर। हैं विक्रम नहा के निकलता, उससे प्यार देना ठीक है, और ख्याल रखना अपना, विक्रम का भी। ठीक है? फिर से आना। हाँ क्यों नहीं। अच्छा बाय। कहिए। कहना सुनना बहुत हो गया। अपने बेटे को बोलो मेरे घर में आग लगाना बंद करे, वरना एक दिन उसी आग में चल जाएगा। और हाँ, ये संजीव फिर आया था। बस बहुत हुआ, तुम हमें अकेला छोड़ दो। अब तक अकेला ही छोड़ रखा था, मगर अब और नहीं। अब देखते जाओ कि मैं क्या क्या करता हूँ। सबके सामने खुलेगा तुम्हारा ये बेशर्मी का खेल। विक्रम को और तुम्हारे साथ नहीं रहने दे सकता मैं। उसकी देखभाल तुमसे अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ।
क्या हुआ माँ? क्यों रो रही हो? विजेंद्र चाचा, फिर से? मैं अभी जाके चाची से बात करता हूँ। नहीं, कोई फायदा नहीं। जब तक तुम्हारे चाचा जिंदा है, हमारे दुखों का अंत नहीं हो सकता। मुकेश, मुझसे माँ की परेशानी और नहीं देखी जाती। न जाने कब और कैसे उन्हें इन सब से मुक्ति मिलेगी। मैंने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन मुकेश ने उन्हें मार दिया। माँ, मुकेश को बचा लो माँ। उसने ये सब हमारी भलाई के लिए किया है। उसे बचा लो माँ। उसे कह दो कि कहीं भाग जाए, छुप जाए जाके कहीं वो। मुकेश को कुछ होगा तो नहीं? नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। तुम चुप रहना, किसी से कुछ मत कहना। मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूंगी। हाँ? मुकेश तू अभी जा, हम कल मिलेंगे। और हाँ, थोड़ा छुप के रहना। मुकेश जा। ऐसे भले आदमी का भला कौन दुश्मन हो सकता है? कलयुग है भाई। क्या आप बता सकते हैं कि विजेंद्र जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी उनकी। ये मेरी जेठानी है, इनका बेटा विक्रम। किसी का झगड़ा वगड़ा हुआ था उनके नहीं, साथ? बहुत भले आदमी थे साहब। किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना था? बहुत अच्छे व्यवहारिक थे। अपने चाचा के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? किस तरह के आदमी थे वो? किस तरह के लोगों में उठना बैठना था? ये किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं आप इससे? देख नहीं रहे हैं आप कैसा माहौल है यहाँ पर? एक बिन बाप के बच्चे से आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसके चाचा की अभी अभी मौत हुई है। हम लोगों के दिल पर क्या बीत रही है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ अपने सवालों की पड़ी। माफ कीजिए, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अभी मैं चलता हूँ, जैसे कुछ भी पता चलता है मैं आपको बता दूंगा।
अरे संजीव चाचा, चाचा। हाँ। गेट खोलो। हाँ। कैसे हो? विजेंद्र जी की पत्नी और बाकी लोगों के बयान से तो कोई सुराग नहीं मिलता, कोई दुश्मनी भी नहीं थी। आसपास के लोगों से कुछ पता चला? सर, आस पड़ोस और जान पहचान वालों का भी यही कहना है। वीरेंद्र एक अच्छे आदमी थे और लड़ाई झगड़ों से दूर रहते थे। वैसे भी बैंक एम्प्लॉय बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। आपने उनके रिश्तेदारों से बात की थी ना? नहीं सर, सबके ऐसे ही बयान थे। और वो उनका भतीजा? निर्मला, ये विक्रम क्या बोल रहा है? कौन है ये मुकेश? मतलब कुछ बोला उस लड़के ने? नहीं सर, पर वो बहुत गुस्से में लग रहा था। इससे पहले मैं कुछ पूछता कि उसकी माँ बीच में आ गई। मुकेश, तू चिंता मत कर, चाचा तो अपने ही है। तेरा नाम किसी के सामने नहीं आने देंगे। मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। किसी के सामने तेरा नाम नहीं आएगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। सर, इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है। विजेंद्र जी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी जायदाद का भी आधा हिस्सा विक्रम के नाम कर रखा था। एक काम करो, उस लड़के पर नजर रखो। संजीव, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। ऐसे माहौल में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। पर निर्मला, मेरी बस तुम जाओ यहाँ से। मुकेश, तू चिंता मत कर, चाचा ऐसे नहीं है, वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। सर, बहुत डर लग रहा है, ये ठीक नहीं है। हेलो इंस्पेक्टर साहब। मुकेश, मैं विजेंद्र के मर्डर के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहले विक्रम के चाचा विजेंद्र और फिर संजीव अंकल, दोनों की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई। देखकर ऐसा लग रहा था कि ये काम विक्रम के दोस्त मुकेश का है, जो हर पल उसके साथ रहता है। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में सिर्फ विक्रम आ सका और मुकेश का कहीं कोई पता नहीं था। मुकेश। कौन? मैंने बोला ना साहब, ये सब मुकेश का किया हुआ। मैंने किसी को नहीं मारा, मुकेश ने मारा साहब। मुकेश कौन? मेरा दोस्त। कहाँ रहता है तेरा दोस्त? पता नहीं साहब। सच सच बता तू। सच ही बता रहा हूँ साहब, पता नहीं। मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानती कि मुकेश कौन है। पर तुम्हारे बेटे का कहना है कि वो विक्रम का दोस्त है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उससे कभी नहीं मिली? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा बेटा निर्दोष है। निर्दोष है या दोषी, उसका पता हम लगा लेंगे। वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए। चलो फटाफट बोल, तेरा दोस्त मुकेश रहता कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब। संजीव चाचा को मारकर वो भाग गया, अब न जाने वो कहाँ होगा। अगर मुझे पता चला ना ये तो कुछ छुपा रहा है। साहब, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? मैं आपको सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे नहीं पता उसका। अच्छा एक बात बता, तो ये तो बता सकता है कि ये तेरा दोस्त मुकेश दिखता कैसे है? यही है मुकेश? हाँ। इंस्पेक्टर, इसकी कॉपियां करा के पूरे शहर में चिपका दो। सारे बस स्टॉप, सारे रेलवे स्टेशन, सारे थाने। ये मुकेश शहर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आज के आज मुझे हर कीमत पे चाहिए। देखिए, आज के लिए आप जा सकती हैं, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुला लेंगे। लेकिन जब तक मुकेश नहीं पकड़ा जाएगा, आपका बेटा हमारे पास यहीं रहेगा। ये यहाँ कैसे रहेगा? ले जाइए इनको।
ये निर्दोष है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, विक्रम के बयान के मुताबिक पुलिस ने मुकेश का स्केच तो बनवा लिया था, लेकिन पुलिस के लिए ये पहेली अभी भी बरकरार थी कि आखिर मुकेश था कौन जो साये की तरह आता था और कत्ल करके हवा की तरह गायब हो जाता था। क्यों विक्रम मुकेश को मौकाए वारदात से भाग जाने को कहता था और फिर पुलिस के सामने उसे ही जिम्मेदार ठहराता था? वो उसे बचाना चाहता था या फंसाना? आखिर ये कैसी दोस्ती थी? क्या मुकेश विक्रम की कमजोरी का फायदा उठा रहा था? पुलिस ने अब मुकेश की तलाश जबरदस्त तरीके से शुरू कर दी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश जोरों से शुरू कर दी थी। रेलवे स्टेशन, बस डिपो और सभी लोकल मार्केट्स में उन्होंने विक्रम द्वारा बनवाया गया मुकेश का स्केच दिखाकर लोगों से उसके बारे में पूछा, पर कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। उन्होंने उस स्केच की कॉपीज शहर भर में लगा दी थी, पर मुकेश को उस शहर में किसी ने देखा ही नहीं था। इतनी पूछताछ करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब पुलिस की परेशानी ये थी कि मुकेश को ढूंढे तो ढूंढे कहां से, क्योंकि ये केस और भी उलझता जा रहा था। इसे देखा है कभी? मुकेश को ढूंढने में पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन पुलिस की हर कोशिश नाकाम होती ही नजर आ रही थी। अब तक पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला था जिससे कि उन्हें मुकेश के बारे में कुछ भी पता चले। ना तो किसी ने मुकेश को देखा था और ना ही कोई उसे जानता था। आखिर क्या थी इस मुकेश की सच्चाई और कहां छुपा हुआ था मुकेश? बहुत कहानियां बना ली तुमने, अब सच सच बता। इस तस्वीर से मिलता जुलता आदमी पूरे शहर में नहीं है, किसी ने नहीं देखा उसे। मुकेश है, वो मुझसे रोज मिलने आता है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अगर वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तुमसे हर रोज मिलने आता है, तो किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? वो सब मैं नहीं जानता था। इसका मतलब ये है कि तेरा अच्छा दोस्त तुझे फंसा के भाग गया। मुकेश मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। लगता है सर ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको खुराक देनी पड़ेगी। नहीं, इसको तब तक कस्टडी में रखो जब तक मुकेश नहीं मिल जाता। तब तक मैं इसकी मां से पूछताछ करके आता हूँ, देखते हैं कुछ लीड मिलती है। जी सर। चलो चलिए। घर का कोने कोने छान मारो, उधर देखो, अंदर भी देखो, ये साइड में। इंस्पेक्टर साहब, ये मुकेश कहाँ है? मैंने आपसे कहा ना कि मैं उसे नहीं जानती हूँ, वो यहाँ कभी नहीं आया। अभी पता चल जाएगा। अंदर सर कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। बोल, सच बता दे। क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? मैंने कहा था ना, मेरा दोस्त मेरा साथ छोड़कर कभी नहीं भागेगा। क्या मतलब? आ गया मुकेश। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। कुछ नहीं मिला सर। क्या?
ओके, आप हमारे साथ चलिए। आइए सर, ये देखिए। ए मुकेश, मुझे माफ कर दे यार, सब मेरी गलती है। मुझे पुलिस वालों को तेरा नाम नहीं बताना चाहिए था। मुझे छोड़ के मत जाए, ये लोग बहुत मारते हैं मुझे। मुकेश, मुकेश रुक ना। मुकेश, मुकेश रुक जा यार। आपके बेटे को कोई दिमागी बीमारी? जी, कभी कभार दौरे पड़ते हैं उसे, बचपन से ही ऐसा है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी हत्याएं हुई हैं उन सब में उसका हाथ है। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा बेटा निर्दोष, उसने कुछ नहीं किया। मुकेश, वापस आ जा यार। विक्रम अपने दोस्त मुकेश का जिक्र बार बार करता रहा, लेकिन अब तक वो पुलिस के सामने नहीं आया था। लेकिन जब विक्रम लॉकअप में अपने उसी दोस्त से बातें करते हुए पाया गया तो सब उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि असल में सामने कोई भी नहीं था। आखिर क्या राज था इन सब बातों का? क्या विक्रम को कोई सदमा लगा था जिसकी वजह से वो खुद से बातें कर रहा था? सच जानने के लिए पुलिस ने साइकियाट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक की मदद लेने का फैसला किया। तुम्हारा दोस्त दिखता तो अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा दिखता है। काफी गहरी दोस्ती लगती है। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, मिलवाओगे नहीं? मुकेश मेरे और माँ के सिवा किसी से नहीं मिलता। तुम्हारी माँ तो कहती है वो किसी मुकेश को नहीं जानती। तुम झूठ बोल रहा है। माँ ने ही कहा कि मुकेश है। माँ ने मुझे बताया कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। माँ कैसे कह रही है कि वो मुकेश को नहीं जानती? माँ हमारे लिए चाय बनाती थी, हम दोनों के लिए खाना बनाती थी, हम दोनों के साथ खेलती थी। यकीन नहीं होता कि कोई माँ ऐसा कर सकती है। जब आपको मालूम था कि विक्रम का एक काल्पनिक दोस्त है जिसे वो मुकेश के नाम से बुलाता है, तो अपनी बात छुपाई क्यों? क्यों आपने उसका इलाज कराने के बजाय उसकी बीमारी का आड़ लेकर उससे सब कुछ कराया? मुकेश नाम के भ्रम को आपने अपने लालच के लिए बढ़ावा दिया, जबकि आप जानती थी कि मुकेश कोई और नहीं, खुद विक्रम है। शर्म आनी चाहिए आपको। ले जाओ इन्हें। विक्रम को दिमागी बीमारी है। एक बार पैसों की तंगी के चलते मैं उसे काफी समय तक दवाई नहीं दे पाई थी। उस दौरान विक्रम किसी मुकेश से बात करने लगा था। बाद में मुझे पता चला कि मुकेश उसका सिर्फ ख्याली दोस्त है, और धीरे धीरे उसका मुकेश से बात करना और मुकेश के होने का भरोसा बढ़ता ही गया। मुकेश मुकेश मुकेश, अगर मुकेश तेरा इतना ही अच्छा दोस्त है और तेरा इतना ही अच्छा ख्याल रखता है तो बोल उससे कि आज घर की सफाई करेगा, कपड़े धोएगा और खाना बनाकर खिलाएगा। सुना मुकेश, माँ क्या कह रही है? सुना माँ, आज मुकेश घर का सारा काम करेगा, तुम बस बैठो आराम से। विक्रम दिन रात बस मुकेश का ही नाम ले रहा था, और जो भी काम मैंने उससे कहे वो सब विक्रम ने अच्छे से पूरे किए। वो अकेले कमरे में बैठा मुकेश से बातें करता रहता था। मैं समझ गई कि अगर मुकेश के अस्तित्व की मौजूदगी को मैंने विक्रम के आगे मान लिया तो वो मेरी किसी भी बात को नहीं टालेगा और
उस पर कोई भी किसी भी बात के लिए शक नहीं कर सकता, क्योंकि विक्रम की मानसिक हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है। अब तो भरोसा हो गया ना माँ कि मुकेश मेरा कितना अच्छा दोस्त है। आपने जितने काम कहे थे उसने सब कर दिए। आप खुश? मैंने ही विक्रम के भरोसे को और बढ़ाया। मुकेश ही उसका दोस्त है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसी बीच विजेंद्र ने मुझे और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि मैं शादीशुदा संजीव से अपना रिश्ता तोड़ दूं। और जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो एक दिन उसने मुझे धमकी दी। अब तक अकेला ही छोड़ रखा था, मगर अब और नहीं। अब देखते जाओ कि मैं क्या क्या करता हूँ। सबके सामने खुलेगा तुम्हारा ये बेशर्मी का खेल। विक्रम को और तुम्हारे साथ नहीं रहने दे सकता मैं। उसकी देखभाल तुमसे अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ। विक्रम को विजेंद्र शुरू से ही पसंद नहीं था, क्योंकि वो मुझसे झगड़ा किया करता था। और फिर एक दिन मुकेश के रूप में मुझे अपना रास्ता मिल गया। मुकेश, रहने देते हैं यार। चुप कर तू। चाचा के नाम पे कलंक है वो विजेंद्र। माता जी को धमकी दी ना उसने, अब तो उसे बताना ही पड़ेगा। चल। अरे विक्रम, यहाँ क्या कर रहा है बेटा? चाचा वो घर जा रहा था। हाँ बैठ। हाँ। चाचा जरा रुकिए, जाना है। आया मैं। राम, संजीव को पता चल गया था कि विजेंद्र की हत्या किसने की है, और वो ये भी जानता था कि विजेंद्र की मौत के बाद जायदाद का एक बड़ा हिस्सा हमारे हाथ आने वाला है। और संजीव का लालच बढ़ता जा रहा था। जब मैंने उसे घर आने से मना किया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। चला जाओ? ये सब तेरा किया धरा है, तू नहीं करवाया सब। ये तेरे से दोषी क्या करना चाहती है? उसे पता चल गया था कि तेरे और मेरे बीच में चक्कर चल रहा है, इसलिए तूने उसे मरवा दिया। विजेंद्र की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी तूने कब्जा कर लिया और अब मुझसे कोई मतलब नहीं रखती। विक्रम को मैंने ही संजीव के पीछे भेजा। तुम जैसी औरतों को माँ कहलाने का भी हक, अब भुगतो तो सारी जिंदगी है। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें मरीज को कई किस्म के डिल्यूजन्स यानी कि वहम हो जाते हैं। कई बार ये स्प्लिट पर्सनैलिटी या मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पूरी जिंदगी इलाज और देखभाल की सख्त जरूरत होती है। स्किज़ोफ्रेनिक लोगों के केयरटेकर्स या परिवार को खास ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी जिंदगी भी काफी मुश्किल हो जाती है। अफसोस कि इसके बारे में हमारे समाज में लोगों को काफी कम जानकारी है। यही नहीं, कई दूसरी मानसिक बीमारियों को भी लोग इलाज से दूर ही रखते हैं। और यहाँ बीमार विक्रम की मां ने उसका इलाज करने की बजाय उसे अपने अपराध के लिए इस्तेमाल किया। निर्मला को आईपीसी की धारा 120B यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई और विक्रम को उसकी दिमागी बीमारी के इलाज के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट भेजा गया। 6 महीने लंबे इलाज के बाद आज विक्रम उसकी चाची की देखरेख में है। इस घटना में पहले तो लगा था कि हत्यारा कोई मुकेश नाम का आदमी है जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन असल में हत्यारिन तो मां ही थी, जो होकर भी कानून और सबकी नजरों से दूर थी। तो ऐसे अनदेखे मुजरिमों से सावधान रहिए। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक,
जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।